हेलो। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ एक ब्रीफ ओवरव्यू जानेंगे क्रिप्टो करेंसी से। तो चलो चलते हैं। तो फिर क्या है क्रिप्टो करेंसी है क्या। डेफिनेशन है, क्रिप्टो करेंसीज आर डिजिटल और वर्चुअल करेंसीज दैट यूज क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी एंड ऑपरेट ऑन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन नेटवर्क। मतलब क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसीज है जो कि फिजिकल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। एक वर्चुअल करेंसी है जो कि कहाँ पे है, ब्लॉकचेन के एंड पे, जो कि ब्लॉकचेन की एक एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी जो कि है इसलिए ये वर्चुअल है तो इसलिए इसको डिजिटल डिजिटल कहते हैं। और इसको एक्सेस कहाँ से कैसे कर सकते हैं हम, डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू, लाइक मेटामास्क, पेंटम, ये जो जो हमारे डिजिटल वॉलेट्स हैं। इसको इंस्टॉल करेंगे, बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें दिखाएंगे। बाकी भी ओवरव्यू देख लेते हैं। एक तो ये चीज है, ये क्रिप्टो करेंसी ये होती है। और इसके फीचर्स क्या है, एक सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन पॉपुलर क्यों हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो करेंसीज है, रुपी ले लो, डॉलर ले लो, कोई भी ले लो, तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो जो भी करेंसी है उसको कौन मैनेज करता है, उसकी गवर्नमेंट। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट किसको रेगुलेट करेगी, रुपी को। यूएस गवर्नमेंट डॉलर को। तो वैसे ही मतलब हर गवर्नमेंट अपनी अपनी करेंसी को रेगुलेट कर रही है। बट क्रिप्टो में वो किसी को रेगुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत ये है, मतलब दिक्कत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के लिए दिक्कत है, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ फ्री है ये। मतलब ये ऐसी करेंसी है जिसको कोई रेगुलेट ही नहीं कर पा रहा। दे आर नॉट कंट्रोल बाय एनी सिंगल एंट्री और गवर्नमेंट। मतलब कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी गवर्नमेंट का या कोई सिंगल एंट्री या कोई किसी ग्रुप का। इंस्टेंट दे ऑपरेट ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, जो कि हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में ऑपरेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और ये कैसे होता है, ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, जो ट्रांजेक्शन वेरीफाई होते हैं उसके थ्रू। जैसे कि व्हेन ट्रांजेक्शन आर वेरीफाइड एंड रिकॉर्डेड बाय द नेटवर्क पार्टिसिपेंट, ठीक है। जैसे कि हम जब इथीरियम की बात करते हैं, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना होता है। तो ट्रांजेक्शन को जब वेरीफाई करते हैं, कौन करता है, नोड, नोड्स जो होते हैं, ठीक है, जो मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं तो उनकी ना जो खास एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फिर जो सॉल्व करने में उनकी जो कंप्यूटेशन पावर लगती है उनके सिस्टम की, ठीक है, वो बहुत हाई पावर लगती है, ठीक है। तो उसके जब वो करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं सक्सेसफुल, तो उनको ना एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो रिवॉर्ड्स में उन्हें क्या मिलता है, ये क्रिप्टो करेंसीज मिलती है। जैसे कि अगर इथीरियम के किसी ट्रांजैक्शन को वो वेरीफाई कर रहा है, तो उसको कुछ ईथर मिलेंगे, जो कि इथीरियम की चेन पे जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसका उसको कहते हैं ईथर। ईटीएच शॉर्ट फॉर्म में ईथर उसका नाम है करेंसी का, ठीक है। तो फिर उसको ईथर मिल जाता है, तो ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट होती है पब्लिकली। एक ये तरीका है, और बाकी हम खरीद भी सकते हैं, बताऊंगा कैसे खरीद सकते हैं। एक तो ये है। और डिसेंट्रलाइज है। और क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमने पढ़ाई है, डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर, जिसमें ट्रांजैक्शन होते हैं, उसको वेरीफाई करा जाता है, करने के बाद हर ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में डाला जाता है, और फिर ब्लॉक वेरीफाई होता है, और फिर ब्लॉक वेरीफाई होने के बाद अपने पहले वाले ब्लॉक से अटैच होता है बाय यूजिंग देयर हैश। मतलब करंट ब्लॉक के अंदर प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इस और एक और मोर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को या किसी फाइल को या किसी डॉक्यूमेंट को हम इनक्रिप्ट कर दें, एक साइफर टेक्स्ट, मतलब एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, ठीक है, समझे। जैसे कि इंक्रिप्शन होता है, हम कोई भी टेक्स्ट इनपुट करेंगे, उसके बदले में हमें एक साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, वही वाला, ठीक है। तो वही वाली क्रिप्टो करेंसी, वही वाला क्रिप्टोग्राफ, उसी को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। मतलब नॉर्मल टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट को एक रैंडम स्ट्रिंग में जनरेट कन्वर्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी। अब ये कैसे, हमने शुरू में देखा था, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में, ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन
फिर उसको रैप कर देते हैं हम। रैप करने के बाद हम एक ट्रांजेक्शन एक हैश बनाते हैं, ठीक है। तो ये डेटा होता है, टाइम स्टैम्प होता है, वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके, ठीक है। अब हम फिर उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के बाद हमें क्या होता है, हैश मिलता है। तो यहीं पे उसी की बात हो रही है कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है फिर उसको वेरीफाई करा जाता है और फिर हैश मिलता है। और हैश हैश की मदद से जो ब्लॉक्स होते हैं आपस में लिंक होता है, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। और इसमें एक बात और है जो कि यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट की आर यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट ट्रांजेक्शन डेटा, इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। पब हाँ। अब क्रिप्टोग्राफी में भी अलग अलग तरह से होती है क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की, तो पब्लिक एंड प्राइवेट की मेंशन करी गई है, जो कि इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। हाँ, ठीक है। अब पहले ही बता दूं, जो भी ट्रांजेक्शन बनता है हमारा, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हैश बनता है वो एक वन वे प्रोसेस होती है। अगर वो जो ट्रांजेक्शन का डेटा है, उन सब से जो भी उस ट्रांजेक्शन का डेटा, टाइम स्टैम्प, ब्लॉक नंबर, उन सबको कंबाइन करके फिर जो ट्रांजेक्शन हैश जो बनता है, ठीक है, उसको उससे सिर्फ ट्रांजेक्शन हैश बनता है। उससे तुम दोबारा ट्रांजेक्शन हैश से दोबारा अगर तुम वो डेटा निकालना चाहो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। डेटा से ट्रांजेक्शन हैश बना, बस, दिस इज वन वे प्रोसेस। इसको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट की का क्यों मेंशन करा गया है, वो इसलिए मेंशन करा गया है क्योंकि अब जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन करते टाइम पब्लिक एड्रेस होता है जिसपे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिसपे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका हमें एड्रेस पता होना चाहिए। एड्रेस मतलब अकाउंट नंबर, जब मानो जिसपे हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका पब्लिक एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, ठीक। हम मैं इस पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, बट वो ट्रांसफर करते टाइम, जैसे कि मैं नॉर्मल यूपीआई की बात करूँ, तो मनी ट्रांसफर करते टाइम मुझे पिन डालना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक, कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, भाई मैं ही यूजर हूँ, मैं ही ट्रांसफर कर रहा हूँ। वैसे ही जब मैं क्रिप्टो के थ्रू क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करूंगा अपने वॉलेट से, डिजिटल वॉलेट से, तो वहां पे साइन का ऑप्शन आएगा कि मुझे साइन करना पड़ेगा कि मैं अलाउ कर रहा हूँ अपने वॉलेट को, मैं क्या कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ अपने वॉलेट को कि इतने अमाउंट ऑफ क्रिप्टो और इतने अमाउंट ऑफ दिस करेंसी करेंसी यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम ऑन माई बिहाफ, ठीक है। तो वो कहाँ से होता है, वो जो साइन होता है वो पब्लिक की, वो सॉरी सॉरी, वो होता है पब्लिक प्राइवेट की मदद से, ठीक है। पब्लिक की जिस पे ट्रांसफर करना है मुझे, प्राइवेट की जिससे ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। अब अ, ठीक है, और इसमें है डिजिटल ओनरशिप एंड ट्रांजैक्शंस। इसका क्या मतलब है, पहले भी देखा था। डिजिटल ओनरशिप मतलब अब हमें क्रिप्टो करेंसी की डिजिटल ओनरशिप, जैसे कि अभी जैसे नॉर्मल करेंसी, ट्रेडिशनल करेंसी, उसकी ओनरशिप कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर या हाँ या फिर कोई प्रॉपर्टी, उसकी ओनरशिप कैसे डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टी की तो स्टैम्प पेपर होते हैं कि ये प्रॉपर्टी इस टाइम पे इस यूजर ने इतने रुपए में, मतलब ये ट्रांसफर हुई, जो भी उसमें लिखा होता है, बाकी तो मुझे नहीं पता क्या लिखा होता है, मतलब जो भी चीज लिखा होता है उसमें ये मेंशन होता है कि ये ये यूजर इसका ओनर है, ठीक है। अब अब यही चीज हम क्रिप्टो क्रिप्टो के एंड पे भी होता है कि हम जो वॉलेट होता है ना, उसमें में मेंशन होता है कि इस एड्रेस पे इस यूजर, मतलब यूजर का कोई वहां पे मेंशन नहीं होता, सिर्फ वहां पे एड्रेस से काम होता है। एक रैंडम स्ट्रिंग होती है, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग होती है, वहां पे मेंशन होता है। सी क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट प्योरली इन डिजिटल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में होती है, स्टोर जो कि डिजिटल वॉलेट में अवेलेबल होती है, जस्ट जो अभी बताया था। ओनरशिप ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रिप्टोग्राफिक की विच अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड ट्रांसफर देयर डिजिटल एसेट्स। सेम transaction involving cryptocurrencies are peer to peer and do not require intermediately like bank, ठीक है। अब इसमें कोई इंटरमीडिएटरी की जरूरत है नहीं, मुझे ट्रांसफर करना है तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा लाइक पी टू पीयर नेटवर्क के थ्रू। इंस्टेड दे आर वेरीफाई एंड कंफर्म बाय द नेटवर्क पार्टिसिपेंट थ्रू द कंसेंसस मशीनिज्म, ठीक है। जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि इसमें किसी भी बीच का मतलब ब्रोकर नहीं होता या कोई इंटरमीडिएटरी पार्टी नहीं होती जिससे मुझे वेरीफाई कराना पड़ता है, जिससे मुझे ट्रांसफर करवाना पड़ता है। मुझे बस अपना अमाउंट जहां से ट्रांसफर अपना अमाउंट जिसको ट्रांसफर करना है मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता हूँ विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज,
ये है ओनरशिप, डिजिटल ओनरशिप एंड ट्रांजेक्शन के बारे में पता ही है कैसे होते हैं। हाँ, और एक और बात, अब ये क्रिप्टो करेंसी है, अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम कितनी भी अनलिमिटेड क्रिएट करते रहेंगे, कितनी भी अगर हमने, अब इसको क्या है, मतलब ब्लॉकचेन पे हम डिप्लॉय करते हैं, मतलब ब्लॉकचेन पे है ये वाली करेंसी डिजिटली। अब इस पे ये भी तो हम बोल सकते हैं कि हम इसको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर सकते हैं, इसमें कितनी भी क्रिएट कर देंगे। अगर हम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इसमें कॉइन या करेंसी क्रिएट करते रहेंगे तो फिर इसमें ना वैल्यू कम हो जाएगी उसकी, मतलब वैल्यू रहेगी नहीं। इसलिए अभी हम अगर देखें तो बिटकॉइन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, वो है 21 मिलियन कॉइन्स, उसके अंदर इतने मैक्सिमम मिलियन 21 मिलियन कॉइन्स जनरेट हो पाएंगे, बस इसके बाद वो जनरेट होना बंद हो जाएंगे। तो जितने 21 मिलियन कॉइन्स होंगे, ठीक है, तो इन्हीं में ही ट्रेड होगी, बाकी सारी चीजें जो ट्रांजेक्शन होंगे वो इन्हीं टोकन्स में होंगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा ना, एज अब ये होगा, लिमिटेड हो गई उनकी क्वांटिटी, टोकन्स की लिमिट हो गई, इसका इसका मतलब क्या है, वो एज अ एसेट के या एज अ वैल्यू, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब उनको लोग एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टोर करके रखेंगे, और रख भी रहे हैं, और रखा भी है, और अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। मैनी क्रिप्टो करेंसी हैज फिक्स्ड, ठीक है, ये सब देख लिया हमने। ठीक है। और जो भी अभी तक देखा होगा, क्रिप्टो करेंसी जितनी भी है वो सारी सारी वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। Cryptocurrencies market are known of their volatility, which which prices often experiencing significant fluctuation in short period। हम देखते हैं कि इसमें मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है बहुत कम टाइम में। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो क्रिप्टो की जो मार्केट है वो 24/7 अप रहती है, कि इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई पीछे मीडिएटर नहीं है, ना कोई सेंटर में कोई है, सेंट्रलाइज है कि जो इसको मैनेज कर रहा होगा कि इसको अब ओपन करना है ट्रेड के लिए, अब क्लोज करना है, नहीं। जब जिसको ट्रेड करना है, जब जो चाहता है मैं इसको इस टाइम पे ट्रेड करूं, तो वो उस टाइम पे ट्रेड कर लेता है, तो ये 24 घंटे लाइव रहती है। फैक्टर सच एज मार्केट डिमांड, इन्वेस्टर सेंटीमेंट, रेगुलेटेड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी लॉन्चमेंट एंड इन्फ्लुएंसर क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस, दिस वोलेटिलिटी, ये अदर फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से वो प्राइस ऊपर नीचे बढ़ता है। और अब इसका यूज केस क्या है, क्रिप्टो करेंसी तो देख ली, ये है वो है। अब इसका यूज केस क्या, अब इनका यूज केस क्या कर सकते हैं हम। क्रिप्टो करेंसी कैन यूज फॉर वेरियस पर्पस, इंक्लूडिंग फैसिलिटिंग पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, पता ही है हमें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांजेक्शन करने के लिए, मतलब विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी के, अब पैसे को ट्रांसफर करना, रिमेनमेंट, ऑनलाइन परचेजेस, ये सब कर सकते हैं हम। क्रॉस बॉन्ड पेमेंट कर सकते हैं। एडिशनली क्रिप्टो करेंसी कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और अ यूनिट ऑफ अकाउंट विद डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। कुछ नहीं, बस हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, डी ऐप मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जो भी हम भी बनाएंगे तो उनमें इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि डीफाई हो गया, सोशल फाई हो गया। डीफाई तो सुना होगा कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, मतलब जो भी फाइनेंस करेंगे हम कहाँ पे, डिसेंट्रलाइज, मतलब ब्लॉकचेन पे फाइनेंस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी से लोन लेना हो, किसी को लोन देना हो, और स्टेकिंग, फार्मिंग, मतलब बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम क्रिप्टो के थ्रू अर्निंग बहुत अच्छी खासी कर सकते हैं, ठीक है। उससे कहते हैं डीफाई। और एक सोशल फाई, एक नया है थोड़ा सा, अभी इस पे हम काम भी कर रहे हैं। तो सोशल फाई में क्या होता है ना, सोशल प्लस ट्रेडिंग, मतलब सोशल प्लस फाइनेंस है, मतलब एक सोशल प्लेटफॉर्म होगा, और जिससे कि हम फाइन मतलब कुछ ट्रेड भी कर पाएंगे, अर्निंग भी कर पाएंगे, एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ब्लॉकचेन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये इसके यूज केस थे। अभी हमने क्रिप्टो करेंसी के बेसिक फीचर्स देख लिए, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।